नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसको लेकर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वो शख्स इस दुनिया का था ही नहीं? क्या उस शख्स का टाइम मशीन से कुछ वास्ता था? एक ऐसा शख्स जो अचानक आता है, अचानक गायब हो जाता है। ये पूरी तरह से उलझा देने वाली कहानी जापान के एक शहर टोक्यो की है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं और हम लोगों के बीच में इसी दुनिया में होती हैं। हम लोगों के बीच में होती हैं, हमारी इस दुनिया में ही होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर विश्वास करना नामुमकिन होता है, लेकिन वो घटित होती हैं हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हमारे बीच में। करीब 69 साल पहले, 69 ईयर्स पहले, जापान के टोक्यो शहर के एक एयरपोर्ट में ऐसा कुछ हुआ जो जापान वालों के लिए आज भी एक रहस्य और राज बना हुआ है और उसको आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। बात जुलाई 1954 की है। 12 जुलाई को दोपहर के समय यूरोप के एक फ़्लाइट आती है यूरोप से एक फ़्लाइट आती है जापान के टोक्यो शहर के हैनाडा एयरपोर्ट पर। फ़्लाइट लैंड होती है। फ़्लाइट के सारे पैसेंजर्स एक एक करके उतरना शुरू करते हैं। सभी पैसेंजर्स की तलाशी ली जा रही थी। सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा, बैग्स, लगेज चेक किए जा रहे थे। तभी उसी एयरपोर्ट के एक कर्मचारी ने एक शख्स का पासपोर्ट अपने हाथ में लिया और जब उसके पासपोर्ट को देखा तो वो चौंक गया। वो कर्मचारी कोई नया नहीं था, बहुत सालों से वो उसी एयरपोर्ट पर काम कर रहा था, अपने काम में माहिर भी था। ना जाने उसने कितने लोगों का पासपोर्ट चेक किया होगा अपने कार्यकाल में, अपनी ड्यूटी के समय, लेकिन पहली बार वो उस शख्स का पासपोर्ट देखकर चौंक गया। उसने वैसा पासपोर्ट उससे पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने उस पासपोर्ट को और देखा और पढ़ा, वो और चौंक गया, क्योंकि उस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था उस देश के बारे में उसने ना आज तक कभी सुना था और ना ही आज तक कभी पढ़ा था। उसके पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था वो था टोरेड। उस देश का नाम देखकर वो डर गया और चौंक भी गया, क्योंकि आज तक इस देश के बारे में ना उसने कभी सुना और ना कभी पढ़ा था। लेकिन फिर भी उसको लगा शायद से उसकी जानकारी कम हो इस देश को लेकर। फिर उसने वर्ल्ड मैप उठाया, पूरा मैप चेक कर लिया, लेकिन उसको टोरेट देश का नाम नहीं मिला। अब वो कर्मचारी बहुत परेशान, लेकिन फिर से उसने बुक ली जिसमें सारे देशों के नाम और पिन कोड लिखे होते हैं। उसमें भी उसको टोरेट देश नहीं नज़र आया, नहीं दिखाई दिया। आखिर में थक हार कर उसने उसी शख्स से पूछा कि आप किस देश से आए हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मैं टोरेट से आया हूँ। कर्मचारी ने बोला, ऐसा कोई देश मुझे मिला नहीं बुक में या मैप में। तो उसने बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं टोरेट से ही आया हूँ और जापान आने से पहले यूरोप के कई सारे देशों से होकर आया हूँ। उसने बोला, आप चेक भी कर सकते हैं। तो उस कर्मचारी ने सारी डिटेल्स चेक की तो पता चला कि वो शख्स सही बोल रहा है। वो यूरोप के कई देशों से होकर आ रहा था। वहाँ के देश के सारे डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल थे, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। लेकिन फिर भी उस अधिकारी को अभी भी शक था कि इस देश के बारे में मैंने आज तक सुना क्यों नहीं या आज तक पढ़ा क्यों नहीं। फिर वो अधिकारी उससे पूछता है कि जापान आने का मकसद बताओ आप। तो उस शख्स ने बोला कि मैं बिज़नेस मीटिंग के लिए आया हूँ, और कंपनी का नाम भी बताया। और फिर वो उस होटल का भी नाम बताता है जिस होटल की उसने बुकिंग की थी। सारी जानकारी देने के बावजूद भी वो अधिकारी उससे कन्विंस नहीं होता है।
तो अब वो ये बात अपने सीनियर्स को बताता है जो उससे ऊंची पोस्ट पे थे या जो उससे सीनियर्स थे, उनको सारी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा शख्स आया है जिसके पासपोर्ट में ऐसे देश का नाम लिखा है जिसका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है। सीनियर्स आते हैं, उस शख्स से मिलते हैं और उसको अलग एक रूम में लेकर जाते हैं। उसकी सारी चेकिंग होती है, उस शख्स की सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, सारे वीज़ा, पासपोर्ट, ये सारा सब कुछ चेक होता है उस शख्स का। और सीनियर्स फिर से उस शख्स से पूछते हैं कि आप किस देश से आए हो। वो फिर वही टॉरेट देश का नाम बताता है। अब सीनियर्स वर्ल्ड का मैप उसके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि मैप में आपका देश कहाँ पर है। वो शख्स बिना कोई देर किए विदिन अ सेकेंड में मैप के एक देश पर उंगली रखता है, लेकिन उस जगह पर जो देश वो था अंडोरा नाम का एक देश, जहाँ पे उसने उंगली रखी। सीनियर्स बोलते हैं ये टॉरेट नहीं है, अंडोरा है। अब वो शख्स चौंकता है और बोलता है ये टॉरेट है, अंडोरा कब से हो गया। आखिरी में अधिकारियों की इंक्वायरी से, जांच पड़ताल से, डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा से पता चलता है कि वो शख्स जो भी कुछ बोल रहा है सच बोल रहा है। वो यूरोप के कई देशों से होके आया और जो उसका जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सारे ओरिजिनल थे, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स से नहीं थे। यूरोप के जिन देशों से होके आया उनकी जो स्टैम्प, सील और उनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सब असली थे। कोई भी उसमें उनको कोई फर्जी वाड़ा नहीं लगा। लेकिन अधिकारियों के लिए परेशानी ये थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हम उस देश के शख्स पर विश्वास कैसे कर लें जो इस दुनिया में जो देश है ही नहीं। जो देश इस दुनिया के अस्तित्व में है ही नहीं, इस दुनिया में नहीं है, उस देश से आए हुए शख्स पर हम कैसे विश्वास कर लें। फिर अधिकारी लोग सोचते हैं कि कहीं ये शख्स शातिर मुजरिम है, अपराधी है, जो कि फर्जीवाड़े में माहिर है। इसी डर की वजह से वो लोग पूरी सच्चाई जानना चाहते थे, जिसके लिए वहाँ के अधिकारियों ने अब उसको एयरपोर्ट के पास एक होटल में रखा गया और बोला गया कि जब तक आपके देश की सच्चाई और आपकी सच्चाई नहीं पता चल जाती है तब तक आप अभी यहीं रहेंगे। अभी हम आपको क्लियरेंस नहीं दे सकते हैं और अभी आप होटल से बाहर भी नहीं जा सकते हैं बिना हमारी इजाज़त के। और उसके रूम के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड वालों को भी तैनात कर दिया गया। जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी गार्ड थी, 2-4 लोगों को वहाँ तैनात कर दिया गया ताकि वो कहीं भाग ना सके या जो उसका कुछ गलत अगर मकसद है तो उस पर कामयाब ना हो सके। लेकिन अब वहाँ की पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। तभी एयरपोर्ट की अथॉरिटी को याद आता है कि उसने एक कंपनी का नाम बताया था, एक होटल का नाम बताया था जहाँ उसकी बिजनेस मीटिंग होनी थी और जहाँ उसको जाना था, जहाँ पे बुकिंग करनी थी जिस होटल में। अब वो लोग उस कंपनी के लोगों से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन कंपनी के लोग बताते हैं कि हमारी कोई मीटिंग नहीं है ऐसे किसी शख्स से, हमने किसी से कोई मीटिंग का वादा नहीं किया है। होटल में जाते हैं, होटल में पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ऐसा किसी शख्स की कोई बुकिंग या चेकिंग नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने बुकिंग कराई है हमारे होटल में किसी रूम की। इसके बाद वहाँ की पुलिस को और शक होता है उस शख्स पर, लेकिन उसको होटल भेजने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसका वीज़ा, उसका पासपोर्ट या उसके जो और अदर डॉक्यूमेंट्स थे अपने लॉकर में अपने पास रख लिए थे और उसके जो कपड़े या उसका जो लगेज था वो उसको दे दिया था ताकि वो यूज़ कर सके उन सारे कपड़ों का या जो भी उसकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें थी। तो ये सब जांच पड़ताल करते हुए दोस्तों रात हो जाती है। तो वहाँ की पुलिस सोचती है कि अब रात हो गई है, वो भी शख्स आराम कर रहा होगा। और हर देश की पुलिस का यही रवैया रहता है कि काम को टालने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से जापान के टोक्यो की पुलिस ने भी ये सोचा कि अब उस आदमी से सुबह मिलेंगे और उस आदमी से सुबह पूछताछ करेंगे और ये भी पूछेंगे कि आपने बिजनेस मीटिंग या होटल क्या झूठ हमसे क्यों बोला। अगले दिन सुबह होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग, पुलिस के लोग उसके होटल में जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं।
दरवाज़ा नहीं खुलता है अंदर से। दोबारा फिर से नॉक करते हैं, फिर भी नहीं खुलता है। ऐसे 5 से 10 मिनट बीत जाते हैं। उसके बाद पुलिस वालों को कुछ शक होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ शक होता है, तो वो लोग दरवाज़ा, एक मास्टर की रहती है हर होटल के रूम की, हर होटल में हर रूम की एक मास्टर की होती है, तो मास्टर की से दरवाज़ा खोला जाता है। और जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग या पुलिस के, जापान टोक्यो पुलिस के लोग जब उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, तो उस कमरे में ना वो शख्स था, ना उस शख्स का जो लगेज था वो था उस कमरे में। तो पुलिस के लोग ये सोचते हैं कि वो शख्स ने हमको बेवकूफ़ बनाया है और भाग गया है। लेकिन पुलिस वालों को इस बात पे भी विश्वास नहीं होता है कि वो कैसे भाग सकता है, क्योंकि उस होटल के रूम में भागने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, वो था एंट्रेंस का दरवाज़ा। और उस एंट्रेंस दरवाजे पर वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, तो भागने का कोई सवाल नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी पुलिस के लोग सिक्योरिटी गार्ड से आके पूछते हैं कि रात में क्या हुआ था। तो सिक्योरिटी गार्ड भी बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से हिले भी नहीं हैं, तो वो शख्स कैसे भाग सकता है। और उस होटल के रूम में ना कोई विंडो थी, ना कोई दूसरा दरवाज़ा था जहाँ से वो शख्स जा सकता है। सब लोग दंग हो जाते हैं कि वो शख्स किस तरीके से भाग गया, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के कहने के मुताबिक वहाँ पे 24 घंटे वो लोग पूरी रात वहाँ पे रहे उस दरवाजे के पास में। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग अपने लॉकर में, जहाँ पे उसके वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब पासपोर्ट, वीज़ा या अदर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, वहाँ जाते हैं, लॉकर खोलते हैं। वहाँ से, उस लॉकर से उसका वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ गायब हो चुका था। वो लोग और घबराते हैं, दंग होते हैं, चौंकते हैं कि लॉकर से कैसे वीज़ा या पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स गायब हो सकते हैं, क्योंकि लॉकर की जो चाबियां होती हैं वो वही की सिक्योरिटी अथॉरिटी, एयरपोर्ट की अथॉरिटी के पास रहती हैं। आज तक दोस्तों जापान के शहर में, टोक्यो में, इस चीज़ की जांच या इस चीज़ का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया कि वो शख्स कैसे गायब हुआ, उसके पासपोर्ट, वीज़ा एयरपोर्ट सिक्योरिटी अथॉरिटी के लॉकर से कैसे गायब हुए। उस समय ये कहानी बहुत चर्चित में आई। उस समय वहाँ के लोग इस कहानी को सुनने और सुनते भी थे और सुनाते भी थे। लेकिन आज 69 साल हो चुके हैं दोस्तों, 2023 चल रहा है, लेकिन आज तक वो शख्स कौन था, वो शख्स कहाँ से आया था, वो शख्स कैसे गायब हुआ, या उस शख्स के पासपोर्ट, वीज़ा कैसे गायब हुए, या उस शख्स का लगेज कैसे गायब हुआ, इस चीज़ की जांच नहीं की जा सकी और ना ही कोई इसका पुख्ता सबूत मिल सका। और आज भी वो शख्स जापान के टोक्यो शहर के का एक रहस्य बना हुआ है कि वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था, कैसे गायब हुआ, उसका पासपोर्ट, वीज़ा कैसे गायब हुआ। क्योंकि मान लेते हैं कि शख्स चलो गायब हो गया, अपना लगेज लेके भाग गया किसी तरीके से, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लॉकर से उसका वीज़ा, पासपोर्ट कैसे गायब हुआ, इस चीज़ को आज तक कोई नहीं जान सका है। और उसके बाद उस शख्स का कैमरे भी चेक किए गए एयरपोर्ट के, होटल के, लेकिन उसको किसी ने भी आते या जाते नहीं देखा। वो शख्स कौन था, टोक्यो पुलिस को नहीं पता, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था कि जिसकी वजह से वो उस शख्स का पता लगा पाते या उस शख्स के बारे में जान पाते। तो दोस्तों ये थी टोक्यो की एक रहस्यमयी कहानी, टोक्यो एयरपोर्ट की, जो आज भी 69 साल हो चुका है, 1954 से 2023 लग चुका है, लेकिन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और आज भी पुलिस से पूछने पर या वहाँ के लोगों से पूछने पर या उस एयरपोर्ट की अथॉरिटी से पूछने पर उस शख्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, और ना ही कोई उसके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ना ही कोई उसका वीज़ा मिलता है। बाद में ये, जैसा कि उस शख्स ने बोला था कि यूरोप के कई देशों से वो होके आया था, वहाँ पे भी जांच पड़ताल करी गई, पूछा गया, लेकिन उस यूरोप के उन देशों से या उन देशों के एयरपोर्ट पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वो शख्स कौन था, उस शख्स के कौन कौन मिला, इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है।
तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को भी पता हो कि वो शख्स कौन था, अगर आप लोगों ने भी कभी ये कहानी सुनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली कहानी के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।